गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज है अपने 27 डे ट्रेडिंग डे, मतलब 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज अपना 27th डे है। मैं यहाँ थोड़ा फंबल कर जाता हूँ कई बार, ठीक है। तो इसको पहले तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अगर आपको मैं कल का दिखाऊँ, कल का अपना जो था, कल हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा है मार्केट में, ठीक है। कल हमने नए नए आईपैड पे स्विच हुए हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। यहाँ कहीं ट्रेड बनाया था हमने ट्रेडर्स कल, ठीक है। और हमने अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट में, तो हमने कल निफ्टी में 2600 पॉइंट के आसपास, मतलब 2600 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करा था अपना, ठीक है। तो अपनी एंट्री थी 143 की और एग्जिट था 170 के लगभग, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमने 700 रुपीज़ का प्रॉफिट करा था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी, ये 254 पे अपनी एंट्री थी और 278 पे अपना एग्ज़िट था। इसका बहुत ही बेसिक सा कारण था ट्रेड बनाने का। यहाँ पे आप सबको वैसे तो पता ही होगा, ऐसे लड़ने के कारण मार्केट ने एक तो गैप पर ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते जाते 48,000 का लेवल क्रॉस करा और निफ्टी में भी यही कुछ था। ऊपर की साइड कोई भी एसएल नहीं थे मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो एसएल, ठीक है। तो जिस वजह से हमने ये ट्रेड बनाया था, ठीक है। तो चलिए, आज मार्केट ओपन होने वाला है, 1 मिनट में बस ओपन हो जाएगा, फिर हम देखते हैं हम किस बेसिस पे ट्रेड बनाएंगे। ये मैंने कुछ मतलब स्टॉप लॉस मार्क कर रखे हैं, बायर्स के ही हैं बेसिकली। यहाँ पे मार्केट 0.6 लेवल पे रिट्रेसमेंट पे खुल रही है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर तो सकते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा जाएगा, फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। मार्केट ओपन होने वाला है। अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी में भी कुछ इसी काइंड का सिनेरियो है निफ्टी में। तो अच्छा चलिए, मैंने ये इरेज नहीं करा, यहाँ पे कर देते हैं, पहले रिमूव कर देते हैं इसको। चलिए हमने एक ट्रेंड लाइन ही रिमूव कर ली गलती से। ओह, ठीक है। चलिए चलिए एक बेसिक सी ओपनिंग हो तो रही है, अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम वेट करेंगे। देखिए, मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए एक बार, फिर हम वेट करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट ले रहा है, तो बायर्स ही आएंगे मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे एकदम से ट्रेड नहीं बनाएंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कि प्रॉपर सेटअप बन जाए अपना, ठीक है। चलिए निफ्टी तो निकल रहा है। बीएन अगर हम देखें, बीएन में भी डायरेक्ट वहीं से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कल जहाँ जहाँ बायर्स बैठे थे, ठीक है। तो अभी ये बायर्स निकले तो नहीं होंगे अपनी पोजीशन से, क्योंकि मार्केट वहीं से एग्जैक्ट वहीं पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है। तो हमें वेट करनी चाहिए अभी, एक प्रॉपर सेटअप को मतलब एक प्रॉपर सेटअप के होने का वेट करना चाहिए। उस बेसिस पे ही हम ट्रेड लेंगे। अगर हम प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ, ताकि हमें प्रीमियम बाद में दिक्कत ना हो कोई भी। चलिए मार्केट जा तो रहा है, अब जा रहा है, तो हम वेट करेंगे 48,200 के लेवल को ब्रेक करें, फिर हम देखेंगे कोई पुट साइड का सिनेरियो बनेगा तो देखेंगे हम। क्योंकि एक तो इन ये वाले जो बायर्स हैं मार्केट में, ये यहाँ पे जो बायर्स हैं, यहाँ पे जो बायर्स हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो फिर मार्केट इनको टारगेट करने आएगा ही आएगा डेफिनेटली। इधर टारगेट करने, इधर वार्निंग देने,
ठीक है, यहाँ पे ये कोई भी नहीं निकला होगा, हम मान के चल रहे हैं यहाँ से इन्होंने सपोर्ट ले ली होगी। ठीक, तो देखते हैं इसी काइंड का हम देखेंगे। ठीक है, अभी जा तो रहा है अपने अकॉर्डिंग, हम पुट साइड की पोजीशन लोड करके रख लेंगे। चलिए मैं 48,200 की पुट के साथ जाना चाहूँगा। देखिए अभी यहाँ पे हम लोड करके रख लेते हैं। ठीक है, अभी लेंगे नहीं, प्राइस एक अच्छा मिल जाएगा हमें तब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी ब्रेक कर रहा है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जा चुका है, बैंक निफ्टी 48,200 को ब्रेक कर जाए, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए, फिर हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए ट्रेडर्स, मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ जैसे भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। चलिए ट्रेडर्स, पोजीशन हमने बना ली है। तो देखिए आप अगर बनाना चाहते थे तो यहाँ पे एम साइड का देखिए एम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे कॉल साइड का अच्छी रैली आई है, तो आप ये भी पोजीशन बना सकते थे, ये बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन होती। ठीक है, बट हम क्या थे, हम स्टार्टिंग से पुट साइड के लिए बायस थे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो ऐसा लग के बैठे हैं ना अपना, यहाँ पे तो निकल गए होंगे, अब जो नीचे नीचे वाला है मेरे को एक्सपेक्टेड है कि कल जैसे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम करके ऊपर की तरफ जाता रहा, तो आज भी वही चीज़ हुई है। तो मैंने उस बेसिस पे और एक नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा एसएल पड़े हैं, उस बेसिस पे मैंने ये सोच के नीचे की तरफ का एक पुट साइड का ट्रेड बनाया था, मैं पुट साइड के लिए बायस था। तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे जैसे ही 48,200 का लेवल को ब्रेक करा मार्केट ने, मैंने वैसे ही ट्रेड बनाया। अब यहाँ पे अपना रिस्क क्या है, रिस्क एक ही है अपना, वो है निफ्टी में। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए पहले यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ उसको। ठीक है, इससे पहले आप अपनी प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। चलिए अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में। निफ्टी में हमने कहीं यहाँ कहीं पोजीशन बनाई है अपनी, निफ्टी में भी हम थोड़ा सा प्लस में चल रहे थे तब। ठीक है, निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस आसपास है, ये देखिए। तो मेरे को ये थोड़ा डाउट लग रहा है कि यहाँ बस इसको क्रॉस ना कर जाए, अगर इसको क्रॉस कर गया तो अपना एसएल लग जाएगा। हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, थोड़ा अपने एसएल को बढ़ा देंगे, और तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की साइड कोई भी एसएल नहीं है, और मार्केट कल भी ऐसी ऊपर की डायरेक्शन को जाता रहा था। तो अगर तो ऐसे कंटिन्यू करेगा फिर तो अपना एसएल लग जाएगा आज भी, आज मतलब आज लग जाएगा अपना एसएल, अदरवाइज़ हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे अपना। ठीक है, क्योंकि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, मार्केट बार बार यहाँ से कभी यहाँ से ऐसे, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स बैठे होंगे मार्केट में, तो इनके एसएल खाने के लिए मार्केट को आना ही पड़ेगा, चाहे देर से मोमेंटम करे, बट मार्केट को एक डाउन साइड का मूव देना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रेड तो बना लिया, अब बस हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन को संभालना है। चलिए वो भी इरेज हो गया। कोई बात नहीं, मैं वो दोबारा से लगा देता हूँ। ये हम ये रहा। ठीक है, यहाँ कहीं अपनी एंट्री थी, यहाँ कहीं हम टारगेट रखेंगे, यहाँ कहीं हम एसएल रख लेते हैं अपना। ठीक है, तो चलिए अभी तो अपने एसएल की तरफ ही जा रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी में भी अपने एसएल की तरफ ही हो रहा है। तो अगर इस ये जो विक वाली कैंडल है इसको क्लियर करने के लिए आएगा तो एक मोमेंटम होगा, तो वहाँ से तो हम कह सकते हैं कि अपना एक ऐसा लग सकता है। ठीक है, पोजीशन देख लेते हैं। 500 रुपये के लॉस पे चल रही है अपनी पोजीशन। मेजर जो लॉस है अपना बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में नज़र आ रहा है अभी। चलिए 700 के आसपास अपना लॉस हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी होगा, अगर अपना स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा तो हम डेफिनेटली है कि लॉस बुक करके भाग जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे मार्केट में। ठीक है, चलिए देखते रहते हैं, चार्ट देख लेते हैं एक बार और। देखिए आना तो चाहिए, एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं हम, और सेकेंडली निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, तो मार्केट को एक डाउन साइड का मोमेंटम देना तो चाहिए, बट अब कैसे दे पाता है ये देखना पड़ेगा थोड़ा।
ठीक है, अभी तो बैंक निफ्टी तो देखिए अगर कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, निफ्टी में है थोड़ा लॉस ज़्यादा। चलिए अभी निफ्टी में थोड़ा कम हुआ है। मोमेंटम वाली मूव अगर कैप्चर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता अगर हम कॉल साइड के लिए बायस ना रहते, बट हम स्टार्टिंग से ही कॉल साइड के लिए बायस थे थोड़ा सा, जिस वजह से ये हुआ है। ठीक है, चलिए अभी भी 200 पॉइंट के मतलब 200 रुपये के आसपास अपना लॉस चल रहा है अभी नेट, 200-250। ठीक है, ये कहाँ चला गया? चलिए ये रहा। चलिए अब विक वाली कैंडल तो इसने डाउन साइड भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में एक डाउन साइड का मूव, बट इतनी सी कैंडल से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी आ तो रहा है, आना चाहिए। देखिए मैं ये सोच के लिया था, देखिए यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना और जैसे ही थोड़ी सी अच्छी सी रेड कैंडल बनने लगी, अच्छी तो नहीं है खैर ये, बट फिर भी आज तो हमें रिस्क, ऐसे तो है नहीं कि रिस्क के बिना काम करेंगे, रिस्क तो लेना ही पड़ता था। अगर ट्रेड करना है तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा पोजीशन में। ठीक है, तो मैंने इस वजह से अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करी थी मार्केट में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गए हैं, निफ्टी में ही अपना मेजर प्रॉफिट है, कुछ खास नहीं है। चलिए ये तो चलिए अभी तो मार्केट प्रॉफिट लॉस ही कर रहा है। अब अगर हम ऐसा सोचें कि इसको पूरा ही रिकवर कर जाए, पूरा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है मार्केट में। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट में 0.6 तक आना चाहिए मार्केट, बस यहाँ से वापस रिवर्स ना कर जाए, फिर हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये लेवल थोड़े से क्रूशियल है, यहाँ से अगर रिकवर ना करे फिर एक अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम देखेंगे हम, अदरवाइज़ अपना ऐसा लगेगा मार्केट में आज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी होता है, चाहे ऐसा लगता है चाहे प्रॉफिट होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब ऐसे एकदम से मतलब आपके सामने चार्ट ऐसे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट खोल के रखना, वो तो मतलब कोई वो नहीं है, वीडियो की लेंथ ही बढ़ाएंगे हम, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो चलिए ट्रेडर्स, हमने पोजीशन में एग्जिट कर दिया है। हमने पोजीशन में हमें जब मार्केट यहाँ कहीं आया था तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था मार्केट में। ठीक है, अगर हम देखें तो तब हमें मार्केट में अपना लगभग 1800 के आसपास मेरे को प्रॉफिट शो हुआ था इन टोटल, बट हम अपने टारगेट के साथ स्टिक रहते हैं। आज तो अपना बड़ा टारगेट था, मैंने सोच रखा था कि 3600 के आसपास का हम प्रॉफिट रखेंगे, बट वो फिर हमने नहीं रख पाया। एक गलती भी हो गई हमसे कि एक्चुअली हमसे यहाँ पे 15 क्वांटिटी बाय हो गई यहाँ पे। अगर 30 क्वांटिटी होती तो मेरे को लग रहा है, उम्मीद है कि नहीं, तब भी होता नहीं, तब भी 2200 के आसपास ही वो शो हो पाता। पर चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, लगभग 100 रुपये के आसपास लॉस है, आप देख सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे ट्रेड बनाने का कारण तो आप सबको पता चल ही गया था, बट ट्रेड से निकलने का कारण आपको मैं बताता हूँ। अब चाहे मार्केट कहीं भी जाए, हम अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे, हम यहाँ पे एंट्री अब नहीं बनाने वाले। ठीक है कारण क्या था एग्जिट करने का? मार्केट में यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चला गया एक बार। ठीक है, और फिर बार बार अब इसी रेंज में मार्केट लाई कर रहा है। अब इस रेंज में मार्केट के पास दो ऑप्शंस है, एक तो यहाँ पे ये बायर्स बैठे हैं, इनको टारगेट कर ले, या फिर इसको क्लियर करने आए। तो मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट इसको क्लियर करने जा सकता है। ठीक है एक मोमेंटम करके ऊपर साइड का, फिर चाहे डाउन साइड आ जाए, बट एक बार ऊपर जाएगा मार्केट, तो उतने में अपना ऐसा लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फालतू में मार्केट में इतना टाइम बैठने का। ठीक है, और मार्केट से जिद करने का तो कभी फ़ायदा होता ही नहीं है हमें, तो इससे बढ़िया है कि हम अपने ट्रेड से निकल जाएँ। हम अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे थे और अपने पास इतना टाइम भी नहीं था,
टाइम की भी अपने पास एक लिमिटेंसी होती है। तो यहाँ हम ट्रेड बना सकते थे एम पैटर्न का, तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता, बट चलो कोई बात नहीं, वो मिस हो गया था। तो और दूसरा ट्रेड अपना अच्छा नहीं था। तो बस यही रहता है कि अगर आपके साथ भी ऐसे कोई सिनेरियो बने रहें तो आप तब सिस्टम क्लोज़ कर दो, मार्केट से उलझने के में कोई फ़ायदा नहीं है अपना, ठीक है। और अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी था एक मेजर, निफ्टी में था हमें 1500 के आसपास प्रॉफिट हो गया था। बैंक निफ्टी में तो खैर 200 से ऊपर भी नहीं बढ़ रहा था प्रॉफिट, ठीक है। तो निफ्टी में 1500-1600 दिख गया था। निफ्टी में ऑलमोस्ट हम टारगेट रीच कर रहे थे। अगर निफ्टी में हमारा ये टारगेट रीच हो जाता ना यहाँ पे लिमिट, तो हम निफ्टी में एग्जिट कर देते पोजीशन, फिर चाहे बैंक निफ्टी में जैसा मर्जी रहता तब भी हम 1600-1700 घर लेके जाते। बट चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी था ठीक था। चलिए कोई बात नहीं ट्रेडर्स, कल मिलते हैं अब एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।